श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोल सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हहु पर फिर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। हो मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल मुख गण, बेस अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बारात सजकर तैयार हो गई, दूल्हे राजा भी तैयार हो गए। दूल्हे राजा का श्रृंगार उनके गणों ने किया। जटाओं का मुकुट बनाया, उस पर सांपों का मोर सजाया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस पर उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर, दूल्हे राजा को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन तो संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर इस तरह कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर सारे देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी, भोले बाबा, दूल्हे राजा
यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी भी हंस दिए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, तरह तरह के वेश हैं जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।